कृष्णा राज का कान पकड़कर शीतल पर एक नजर डालते हुए बोली, हर वक्त अपनी हरकत से क्यों मेरी बच्ची की जान सुखाता है? देख इसका चेहरा कैसा लाल हो रहा है। तू तो पक्का बेशरम है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी फूल जैसी बच्ची का तो ध्यान रखा कर। राज टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, फूल सी बच्ची? मुझसे पूछे डार्लिंग, उठाया मैंने है इसे। कृष्णा हंसते हुए बोली, राज अब शरारत नहीं, चुपचाप दोनों कमरे में जाओ। राज और कृष्णा को एक साथ मस्ती करते देख देव और अर्जुन भी वहां जाते हैं। देव दोनों को देखकर बोला, राज तेरी तो दिन में ही लॉटरी लगी हुई है। राज देव को देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्यों जलन हो रही है? बेटा, राज अग्रवाल को अपनी शोना को प्यार करने के लिए दिन रात देखने की जरूरत नहीं है, समझा? मेरा जब मन होगा मैं इसे ऐसे ही गोद में उठा लूंगा। शरारत से बोला, हमें ऐसे देखकर यदि तुझे बेचैनी हो रही है तो तू भी चला जा अपनी जान के पास। राज आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर अपनी आंखें झपकाते हुए बोला, जीजू जरा इस मजनू का मुंह बंद करके इसे भी अपनी जान के पास भेज दो। इतना कहकर वो शीतल को गोद में लिया आगे बढ़ जाता है। राज की बातों से शीतल की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखकर बोली, आपने जीजू से ऐसे कैसे बात करी? राज शीतल को देखता है और मुस्कुराकर बोला, जीजू तुम्हारे हैं तो तुम उससे इज्जत दो, मेरा तो कमीना दोस्त है और मैं उससे ऐसे ही बात करूंगा, समझी? इसलिए अपनी आंखों को अभी कंट्रोल में रखो, पूरा मौका दूंगा तुम्हें मुझे देखने का, तब अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से जी भरकर देख लेना। इतना कहते ही वो शीतल की कमर पर अपनी उंगलियां फिराकर हल्के से पिंच कर लेता है। राज की हरकत से एकदम से शीतल कांप उठती है। राज शीतल को लेकर रूम में आता है और उसे अपनी गोद से उतारकर बोला, शोना ड्रेस चेंज करो फटाफट और इजी कपड़े पहनो। शीतल हैरानी से बोली, कुछ भी बोलते हैं आप, देख रहे हैं हमारे हाथों में मेहंदी लगी है, हम कैसे चेंज करें? और हम कोई ड्रेस? राज उसे अपनी गहरी नजरों से देखकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करता है और उसके बालों को फोल्ड करके ऊपर क्लच लगाकर सर्द अंदाज में बोला, सूटकेस ओपन है? शीतल लरसते हुए बोली, राज मैं ऐसे ही ठीक हूँ। राज शीतल को सर्द नजरों से देखते हुए पूछता है, मैंने पूछा सूटकेस ओपन है? शीतल धीरे से बोली, जी जी। राज शीतल का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाता है और उसके सूटकेस को खोलकर सबसे नीचे कपड़ों में से एक पॉली बैग निकालकर उसके पास आता है। शीतल अपनी हैरान नजरों से राज को देखकर पूछती है, ये सब क्या है? शीतल के बोलने से पहले ही राज उस बैग में से एक ब्लैक कलर की स्लीवलेस नाइटी निकालकर उसके कंधे से लिपटी चुन्नी हटाकर साइड में रख देता है। शीतल खामोशी से अपनी आंखों से राज को देख रही थी। राज शीतल को अपने सीने से लगाकर गहरी आवाज में बोला, शोना अपने हाथों को मेरी कमर पर फोल्ड करके मेरे सीने से लग जाओ, मैं तुम्हें चेंज। शीतल लरसते हुए बोली, नहीं राज, वो हमने सिर्फ ब्लाउज। राज शीतल के करीब होकर बोला, जानता हूँ शोना, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मेरा हक है तुम पर। उसकी चिन को अपने हाथों से ऊपर करता है और अपनी गहरी आंखों से उसे देखकर बोला, शोना यदि मेरा प्रॉमिस नहीं होता तो जानती हो ना हम कब का एक हो गए होते। सो नो हेजिटेशन, ये लहंगा चोली इतना हैवी वर्क, ऊपर से मेहंदी लगी है, तुम्हें अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए ये पहनना जरूरी है। इतना बोलते ही राज के हाथ शीतल की बैग पर जाकर उसके ब्लाउज की डोरी में उलझकर उसकी डोरी और हुक खोल देते हैं। शीतल अपनी कोरी पीठ पर राज की उंगलियों के स्पर्श से बुरी तरह कांपती हुई राज के सीने से चिपक जाती है। राज को जैसे शीतल की घबराहट का एहसास होता है, वो जल्दी से उसकी चुन्नी उठाकर उसे चारों ओर से कवर करके उसके ब्लाउज को शीतल के बदन से अलग कर देता है। राज की उंगलियां शीतल के बदन के हर हिस्से को छू रही थी, जिससे शीतल का शरीर पूरी तरह कांप रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर राज के सीने में अपना चेहरा छुपाकर चुपचाप खड़ी थी। शीतल के बदन के स्पर्श से राज की धड़कनें भी तेजी से चल रही थी। वो जल्दी से शीतल को नाइटी पहनाकर उसके शरीर से चुन्नी अलग करता है और उसके लहंगे की डोरी को खींचकर शीतल को टाइटली अपने सीने से चिपकाकर अपनी आंखें बंद कर खड़ा हो जाता है। दोनों की ही धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद राज चुपचाप शीतल को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है। इतने में ही वेटर जूस लेकर आता है। राज जूस का ग्लास लेकर शीतल के पास बैठता है। शीतल अभी भी बेड पर लेटी हल्के हल्के कांप रही थी। राज उसे अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। ब्लैक नाइटी में शीतल के बदन का हर रंग राज की नजरों में स्कैन हो रहा था। वो अपने बेचैन दिल को काबू में किए बोला, शोना जूस। शीतल कांपते हुए बोली, राज प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए, मैं सच में जूस पी लूंगी, बट प्लीज आप जाइए। इतना कहकर वो राज की तरफ पीठ करके लेट जाती है। राज ने शीतल के बालों को फोल्ड करके ऊपर बांधा हुआ था, जिससे उसकी गर्दन का कुछ हिस्सा राज की नजरों में समा गया था। राज मदहोश होकर अपने होठों से उसके नेक को धीरे धीरे चूमने लगता है। शीतल अपने मेहंदी लगे हाथों से पिलो को कसकर पकड़ते हुए बोली, मान जाइए राज प्लीज। राज शीतल की आवाज से एकदम से रुकता है और उसकी गर्दन पर बाइट करके गहरी आवाज में बोला, शोना तुम्हें अपने प्यार का अंदाज दिखा रहा हूँ, मेरा प्यार और देखना चाहती हो? शीतल कांपते हुए बोली, प्लीज राज। राज शीतल को देखता है और खड़ा होकर बोला, जूस का ग्लास 10 मिनट में खाली हो जाना चाहिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, 6 बजे उठा दूंगा, इसलिए अब रेस्ट करो। राज आगे बढ़ता है और गेट पर जाकर पीछे मुड़कर बोला, मेहंदी का रंग सबसे पहले मैं देखूंगा, इसलिए जब कॉल करूँ तो चुपचाप गेट खोल देना। इतना कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे निशांत रोशनी के रूम में अपनी स्टाइल में रोशू की मेहंदी सुखा रहे थे। निशांत रोशनी का हेयर ड्रायर लेकर प्यार से अपनी रोशू को गोद में बिठाकर उसकी मेहंदी सुखा रहा था। वही हमारी एंग्री बर्ड की अभी भी बेचैनी कम नहीं हुई थी। विनोद अंजू का गाल छूकर गंभीर लहजे में बोला, अंजू टेंशन मत लो, मॉम को मैसेज कर दिया है, वो किसी को हमारे रूम में नहीं आने देंगे, चलो आओ थोड़ी देर तुम मेरे पास सुकून से सो जाओ, तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई है। अंजलि धीरे से बोली, हमारी मेहंदी से आपके कपड़े। विनोद गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी मेहंदी सूख चुकी है अंजू, इसलिए बहाने बनाना बंद करो, अपने आप को नॉर्मल करो बच्चा, यदि ऐसे ही चेहरे पर उदासी रखोगी तो मॉम के जैसे हर किसी को तुम्हारी बेचैनी नजर आ जाएगी। विनोद अंजू का चेहरा ऊपर करके बोला, अंजू हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे पर अपना प्यार बरसाने के लिए, तुमसे सिर्फ यही चाहूंगा कि अपने बेचैन दिल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो और अपनी शादी के खूबसूरत लम्हों को खुलकर एंजॉय करो। आज मेरा बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ पहली बार हमारे शहर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में ही वो पहुंचने वाले हैं। तुमसे इतना कहना चाहता हूँ अंजू कि हम एक परफेक्ट कपल की तरह उनसे मिले, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते में मैं हमारे रिश्ते की छवि देखता हूँ, उनका रिश्ता मेरे लिए सबसे आइडल है। विनोद अंजलि को सोफे पर बिठाता है और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर अधीर होते हुए बोला, अंजू प्लीज एक बार मेरी आंखों में देखो। अंजलि अपनी उदास नजरों से विनोद की तरफ देखती है। विनोद प्यार से उसके मासूम चेहरे को एक टक देखता है और उसकी दोनों आंखों को चूमकर अपनी गहरी आवाज में बोला, अंजू टेंशन मत लो, तुम्हारे प्यार को पूरी तरह महसूस करूंगा, शादी के बाद जितना मर्जी हो
जैसे मर्जी हो मुझे प्यार करना, उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन बच्चा 2 दिन तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। विनोद अंजलि के सिर से अपना सिर जोड़कर गंभीर लहजे में बोला, फिर चाहे मुझे मेरी शादी की हर रस्म को तुम्हारी नाराजगी सहकर ही क्यों ना करनी पड़े। दोनों थोड़ी देर खामोशी से बैठे रहते हैं। अंजलि की खामोशी अब विनोद के दिल में चुभ रही थी। वो एकदम से खड़ा होता है और बेचैनी से बोला, रेस्ट करो तुम, मैं मॉम को भेजता हूँ। इतना कहकर अंजलि का हाथ छोड़कर जैसे वो आगे बढ़ता है, अंजलि अपने मेहंदी लगे हाथों से विनोद की कलाई पकड़ लेती है। अंजलि के हाथ पकड़ते ही विनोद की आंखें नम होकर बंद हो जाती है। अंजलि उठकर विनोद के सामने आती है और चुपचाप अपने पंजों के बल खड़ी होकर विनोद के दोनों गालों को बारी बारी से चूमकर भावुक होते हुए बोली, मिस्टर परफेक्ट, कितनी बार अपनी आदतों से हमारा दिल जीतेंगे, लव यू सो मच। अंजलि की बात सुनकर विनोद का चेहरा खिल उठता है और उसकी बाहें अंजलि के इर्द गिर्द हो जाती है। अंजलि विनोद के सीने से चिपकी नम स्वर में भावुक होते हुए बोली, मिस्टर परफेक्ट, अंजलि विनोद शर्मा को उसके पति की बाहों में सुकून से सोना है, इसलिए चुपचाप हमें अपनी गोद में उठाइए और सुला दीजिए। वो क्या है ना, आज हमारी सगाई है और हमें अपने मिस्टर परफेक्ट की सबसे प्यारी दुल्हन बनना है। अंजलि अपना चेहरा ऊपर करके विनोद को देखती है और मुंह बनाकर बोली, यदि हम ठीक से नींद नहीं लेंगे तो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे, हम अच्छे नहीं दिखेंगे तो सब हमारे मिस्टर परफेक्ट को चिढ़ाएंगे कि उन्होंने अपने लिए कैसी लड़की पसंद की है। अंजलि को अपने असली रूप में देखकर विनोद जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ता है और उसे जल्दी से अपनी बाहों में लेकर बोला, थैंक यू सो मच बच्चा, मुझे हमेशा मेरी यही एंग्री बर्ड चाहिए, लव यू मेरी जान। जल्दी कहेगी। अपनी खामोशी और उदास चेहरे से पूरे मेहंदी फंक्शन में मेरी जान अटका दी, अब लग रही हो तुम विनोद की एंग्री बर्ड। विनोद अंजलि को लेकर अपनी बाहों में सुलाता है और प्यार से बोला, अंजू बच्चा, मेरी तरफ से तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट, यू कैन किस मी एट योर फेवरेट प्लेस। अंजलि एकदम से खुश होकर बोली, सच्ची? विनोद शरारत से बोला, अंजू मैं तो रेडी हूँ, पर तुम्हारी नत शायद हम दोनों के बीच। अंजलि मुंह बनाकर विनोद के सीने पर हल्के से मारकर बोली, बिल्कुल राज भाई जैसी हरकतें कर रहे हैं, अच्छे से जानते हैं हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमसे कहा। विनोद अंजलि का चेहरा अपने करीब करके सर्द अंदाज में बोला, अंजू मैं हेल्प करता हूँ, किस मी। इतना कहकर उसकी नथ को आहिस्ता से अपने हाथों से ऊपर करके अंजलि को अपनी गहरी नजरों से देखता है। अंजलि विनोद की गहरी नजरों में देखते हुए एकदम से अपनी आंखें बंद करती है और अपने होठों को विनोद के होठों पर रख देती है। अंजलि के होठों के स्पर्श से विनोद की भी आंखें बंद हो जाती है। वो प्यार से अंजलि की पीठ सहलाते हुए उसे धीरे से अपने से अलग करता है और उसके बालों को खोलकर हल्के हाथों से मसाज करने लगता है। थोड़ी देर में ही हमारी एंग्री बर्ड विनोद की बाहों में गहरी नींद में सो जाती है। वही हमारे निशांत अपनी रोशनी को सुलाकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। राज विनोद के फ्रेंड का नाम और नंबर अर्जुन जी को सेंड करके अपने रूम में चला जाता है। दोपहर के 4 बजे थे, सभी थककर अपने अपने कमरों में रेस्ट करने चले गए थे। शाम की चाय के साथ एक बार फिर मान सिंह पैलेस के गार्डन एरिया में मेजबान और मेहमानों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मित्तल और अग्रवाल परिवार ने अपने लाडले लाडली की सगाई, विनोद की लग्न सेरेमनी और रोशनी के गोद भरने की सभी तैयारी कर ली थी। सरला, अनिकेत, दीवानजी, कृष्णा, सभी घर के बड़े लोग रेडी होकर धीरे धीरे नीचे हॉल में एकत्रित हो रहे थे। आज के फंक्शन की थीम पूरी तरह इंडियन वेयर थी। तीनों कपल को छोड़कर घर की सभी लेडीज ने प्योर बनारसी सिल्क के बॉर्डर वाली गोल्डन ब्यूटी व डिजाइन में डिफरेंट शेड की साड़ी कैरी की थी। वहीं सभी फैमिली के जेंट्स फॉर्मल वेयर व हाफ कोटी में थे। कृष्णा और मीना दोनों ने एक जैसी रेड बनारसी साड़ी पहनी थी। जहां कृष्णा और मीना का लुक इंडियन टच लिए हुए था, वहीं दोनों ने गुजराती स्टाइल में सीधे पल्लू की साड़ी पहनी थी। मेकअप आर्टिस्ट ने दोनों का जूड़ा बनाकर मोगरे की कलियों से डेकोर किया था। हाथों में रेड गोल्डन भरी चूड़ियां, डार्क शेड लिपस्टिक, बड़ी सी रेड बिंदी, मतलब एकदम परफेक्ट ब्राइड ग्रूम की मॉम लग रही थी। वही हमारी रूही जी का लुक मॉडर्न स्टाइल लिए था। स्मोकी आईज मेकअप, मैरून लिपस्टिक, मैरून छोटी सी बिंदी, गोल्ड की चूड़ियों के साथ रेड प्लेन चूड़ी, दूसरे हाथ में टाइटन रागा की स्टाइलिश वॉच, हाई हिल सैंडल, स्लीवलेस ब्लाउज, सिंगल पल्लू लिए। गजब का कहर ढारी थी। रूही को देखकर कोई भी जज नहीं कर सकता था कि आज उनके बेटे बेटी की रिंग सेरेमनी का फंक्शन है। विजयकांत आज अपने फॉर्मल वेयर और फ्रेंच बियर्ड लुक में एकदम परफेक्ट बिजनेस टाइकून लग रहे थे। अर्जुन जी व देव दोनों रेडी होकर बाहर के अरेंजमेंट देख रहे थे। मानसिंह पैलेस में कुल 4 गार्डन वेन्यू, एक बड़ी सी आर्टिफिशियल पॉन्ड और शादी फंक्शन के लिए हर फ्लोर पर बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल थे। रिंग सेरेमनी का फंक्शन पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर बने बैंक्वेट हॉल में अरेंज किया गया था। दोनों जोड़ों की सगाई के लिए हॉल में एक बड़ा सा खूबसूरत स्टेज डेकोरेट किया गया था। वहीं लगन के फंक्शन के लिए स्टेज की एक साइड में दूसरा स्थान बनाया गया था। पूरे हॉल की डेकोरेशन की थीम रेड, येलो, ग्रीन और गोल्डन थी। इन्हीं रंगों के रेशमी पर्दों से पूरे हॉल और स्टेज को एक खूबसूरत लुक दिया गया था। स्टेज पर जोड़ों के बैठने के लिए आयरन का एंटीक हैंडीक्राफ्ट सोफा व 2 कुर्सियां रखी गई थी। वहीं सभी गेस्ट के बैठने के लिए सामने कुर्सियां और सोफे लगे थे, जिन्हें व्हाइट और येलो रेशमी कपड़े से डेकोरेट किया गया था। डिनर का अरेंजमेंट हॉल के बिल्कुल सामने वाले गार्डन में था। गार्डन भी गोल्डन रोशनी से पूरा जगमगा रहा था। वहाँ का डेकोरेशन भी हॉल की थीम के अनुसार ही था। थोड़ी थोड़ी दूर पर राउंड टेबल के चारों ओर कलरफुल पर्दों से डेकोरेटेड कुर्सियां लगी थी। टेबल पर आयरन के एंटीक लैंप और स्टाइलिश फ्लावर पॉट में रेड और येलो रोज लगे थे। कुल मिलाकर हॉल और गार्डन का डेकोरेशन स्टाइलिश और मॉडर्न थीम के अकॉर्डिंग रेडी किया गया था। हॉल के अंदर भी चारों तरफ गोल्डन, रेड और येलो कलर की लाइट्स लगी थी। हॉल के बीचों बीच रेड कारपेट बिछाकर फूलों से एक खूबसूरत रास्ता बनाया गया था, जहां ऑटोमेटिक फ्लावर बूस्टर, पीतल के कलश में ड्राई आइस, हीलियम बलून्स और स्टार स्पार्कल दोनों जोड़ों की एंट्री के साथ ब्लास्ट होने वाले थे। तीनों दुल्हों ने सबसे पहले अपनी अपनी दुल्हन की मेहंदी का रंग देख लिया था। जहां राज ने आज दोपहर में ही अपनी शोना को जी भरकर प्यार किया था, वहीं विनोद ने अपनी मासूम एंग्री बर्ड को मना लिया था। हमारे लव बर्ड्स निशांत, रोशनी एक दूसरे के साथ बिताए हसीन पलों से सुर्ख हो रहे थे। कुल मिलाकर चारों ओर प्यार की बहार छाई हुई थी। विनोद का बेस्ट फ्रेंड भी अपनी वाइफ और 3 महीने की बेटी के साथ मानसिंह पैलेस पहुंच चुके थे। अर्जुन जी ने उनके लिए भी कपल रूम 3rd फ्लोर पर रेडी करवा दिया था। वे दोनों रूही और विजयकांत से मिलकर अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट करके रेडी हो रहे थे। देव, सेजल, शौर्य, वर्षा और नीलू भरत ने शगुन का सारा सामान पैलेस स्टाफ के साथ हॉल में रखी साइड टेबल पर रखवा दिया था। सभी फैमिली के बड़े हॉल में एकत्रित हो गए थे। गुरुजी भी सगाई के लिए रेडी होकर पधार चुके थे। एक तरफ शर्मा फैमिली और उनके गेस्ट बैठे थे, बीच में मित्तल परिवार और उनकी साइड में अग्रवाल व माहेश्वरी परिवार उनके गेस्ट के साथ बैठे थे। अर्जुन और रागिनी ब्लैक आउटफिट में हाथों में हाथ डाले गजब के लग रहे थे। दोनों गार्डन में खड़े होकर स्टार्टर का लुत्फ उठा रहे थे। देव, सेजल ने भी सेम कलर के आउटफिट्स पहने थे। वही शौर्य, वर्षा और नीलू भरत भी सेम कलर के कॉम्बिनेशन में कहर ढा रहे थे।
सरला सेजल को बुलाकर बोली, सेजल, राज और शीतल कहाँ रह गए? उन दोनों को तो रेडी होकर अभी यहाँ होना था। फोन करो जरा शीतल को। सेजल हल्के से मुस्कुराकर बोली, आंटी वो देखिए शीतू और भैया आ गए। सरला पीछे मुड़कर देखती है। हमारे राज शीतल एक दूसरे का हाथ थामे सामने से चले आ रहे थे। दोनों को सेम कलर के आउटफिट्स में देखकर अग्रवाल परिवार के चेहरे खिल उठते हैं। नीलिमा भरत का हाथ पकड़कर बोली, भरत देखिए तो जरा दोनों के चेहरे पर कितनी चमक है। भरत मुस्कुराकर धीरे से बोला, 2 दिन से तुम्हारे देवर देवरानी रोमांस की बारिश में भीग रहे हैं, चेहरे तो सुर्ख होंगे ही ना नीलू। भरत की बात सुनकर नीलिमा मुस्कुरा उठती है। इतने में ही राज शीतल अपने परिवार के पास आते हैं। शीतल जैसे ही राज से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, राज उसे तिरछी नजर से घूर कर देखता है और उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है। अर्जुन, रागिनी और देव राज शीतल के आते ही उनके पास आ जाते हैं। देव सेजल को अपने पास बुलाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है। सब एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए खूब मस्ती कर रहे थे। इतने में ही गुरुजी दीवानजी और विजय जी दोनों जोड़ों को बुलाने का कहते हैं। कृष्णा बच्चों के पास आकर बोली, देव, गुरुजी निशांत और रोशनी को बुलाने का बोल रहे हैं, अभी कितना टाइम और लगेगा? पहले उनकी सगाई का मुहूर्त है, टाइम होने वाला है। देव मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ 5 मिनट मम्मा, सब रेडी है। कृष्णा शांत होकर बोली, बेटा अंजू और विनोद भी नजर नहीं आ रहे, उन्हें रोशनी के साथ स्टेज पर होना चाहिए। भरत कृष्णा का हाथ थामकर बोला, आंटी आप अंकल के पास जाइए और फंक्शन एंजॉय कीजिए, दोनों की एंट्री एक साथ होगी, बस 5 मिनट में दोनों आ रहे हैं। कृष्णा मुस्कुराकर सबको देखती है और दीवानजी के पास चली जाती है। उनके जाते ही सारे बॉयज गार्डन एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। निशांत, रोशनी और अंजलि, विनोद चारों रेडी होकर नीचे आ चुके थे। दोनों जोड़ों के नीचे पहुंचते ही हॉल की सारी लाइटें बंद हो जाती है और सिर्फ कलरफुल लाइट्स चारों ओर जगमगाती है। एक गोल्डन रेड फॉक्स लाइट गेट की मेन एंट्रेंस पर पड़ती है, जहां हमारे दोनों जोड़े अपनी एंट्री के लिए रेडी थे। हॉल में बैठे सभी की निगाहें मेन एंट्रेंस पर ठहर जाती है। इतने में ही वेडिंग प्लानर की फीमेल एंकर पूजा अपना माइक लेकर बोली, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग टू ऑल। ग्रैंड वेलकम टू रिंग सेरेमनी फंक्शन ऑफ निशांत, रोशनी एंड विनोद अंजलि। शर्मा फैमिली और मित्तल फैमिली की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, दोनों ब्यूटीफुल कपल अपनी एंट्री के लिए रेडी है, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करिए। दोनों कपल एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले कदम से कदम मिलाकर हॉल में एंटर करते हैं। उनके एंटर होते ही वायलिन, गिटार और कीबोर्ड पर लाइव इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में गाना प्ले होता है। विनोद अंजलि को लेकर खड़ा होता है। इतने में ही शिवाय विनोद के पास आता है। दोनों दोस्त एकदम से भावुक होकर एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। शिवाय विनोद की पीठ थपथपाते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस विनू, आखिर तुझे तेरी ड्रीम गर्ल मिल ही गई। बहुत इंतजार किया इस खूबसूरत पल का। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतना कहकर वो विनोद से अलग होता है। विनोद आर्या को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो सुपर वुमन, हाउ आर यू? आर्या मुस्कुराकर बोली, आई एम फाइन भैया, हार्टली कांग्रेचुलेशंस, ड्रीम गर्ल वाकई बहुत खूबसूरत है। विनोद अंजलि की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करता है और प्यार से बोला, अंजू, मीट माय स्पेशल कपल, इंदौर का फेमस बिजनेस टाइकून शिवाय राणा और ये इनकी बारबी और गोद में इनकी डॉल। अंजलि अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते जी। आर्या, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। शिवा भैया ने आपको सही नाम दिया है, बारबी। सुबह से हम आप दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन्होंने बहुत तारीफ की है आपकी, वाकई आप एक परफेक्ट कपल है। लाइए डॉल को हमें दीजिए और आप आराम से बैठकर अपने दोस्त से बात करिए। विनोद शिवाय का हाथ पकड़कर बोला, बैठना यार बारबी, बैठो। शिवाय और आर्या दोनों ही विनोद अंजलि के पास सोफे पर बैठ जाते हैं। स्टेज पर निशांत रोशनी को लेकर बैठता है। दीवानजी देव और सेजल के पास आकर बोले, कृष्णा, गुरुजी ने कहा है दोनों बच्चों की रिंग एक्सचेंज करवा लो, उसके बाद गोद और लगन का फंक्शन करना है। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, जी। सेजल बेटा, दोनों बच्चों की रिंग? सेजल मुस्कुराकर बोली, मम्मा जीजू के पास है, वो देखिए। कृष्णा सामने देखती है। हमारी प्यारी प्रिंसेस कुशा गाजरी रंग का गोल्डन वर्क वाला लहंगा चोली पहने, उस पर नेट का येलो दुपट्टा डाले, कर्ली बालों को खुला छोड़कर हेयरबैंड लगाए हुए, अपने गोरे गोरे हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहने और अपने ब्यूटीफुल से होठों पर लाइट शेड लिपस्टिक लगाए, अपने हाथों में चाचू चाची की एंगेजमेंट रिंग की सजी धजी बास्केट लिए स्टेज की ओर धीमे धीमे चली आ रही थी। कुशा के स्टेज पर पहुंचते ही साइड से 2 स्टार स्पार्कल पॉट ब्लास्ट होते हैं और स्टेज पर स्मोक फैलने लगता है। सारे कपल खड़े होकर कुशा को फ्लाइंग किस करके क्लैप करते हुए बोले, लव यू प्रिंसेस, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। कुशा अपनी आंखें मटकाते हुए मुस्कुराकर बोली, लव यू ऑल माय स्वीट फैमिली। निशांत और रोशनी दोनों खड़े होते हैं और नीचे बैठकर एक साथ कुशा के गाल पर किस करके उसे अपने बीच में खड़ा कर लेते हैं। गुरुजी नीचे अपने आसन पर बैठे हुए बोले, बेटा दोनों अंगूठियों की शुद्धि व पूजन हो गई है, शुभ मुहूर्त है, आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। निशांत और रोशनी एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं और बास्केट में रखी रिंग लेकर स्टेज के बीचों बीच आते हैं। अर्जुन जी मुस्कुराकर बोले, साले साहब रिंग एक्सचेंज करिए। निशांत अपनी फैमिली की तरफ देखता है। दीवानजी और कृष्णा मुस्कुराकर उसे रिंग पहनाने का बोलते हैं। देव, सेजल, शीतल, राज सभी कपल निशांत को चीयर अप करते हैं। निशांत एक बार फिर शर्मा परिवार की तरफ देखकर बोला, मॉम डैड, आपके जिगर के टुकड़े को अपना हमसफर बनाने की इजाजत है? रूही और विजय नाम आंखों से बोले, ऑफ कोर्स बेटे, पहना दीजिए अपनी रोशू को अपने नाम की अंगूठी। निशांत रोशनी की तरफ देखता है और अपने घुटने के बल जैसे ही बैठने लगता है, रोशनी उसका हाथ पकड़कर भावुक होते हुए बोली, नो निशु। निशांत हल्के से मुस्कुराकर बोला, रोशू आज आपकी बात नहीं मानूंगा, करने दीजिए। इतना कहकर जैसे ही वो बैठता है वैसे ही रोशनी भी निशांत के साथ बैठ जाती है। दोनों के बैठते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। जैसे ही दोनों अपने रिंग एक्सचेंज करते हैं, फ्लावर बूस्टर से उन पर फूलों की बारिश होती है। निशांत रिंग पहनाकर रोशनी के दोनों हाथों को चूमकर उसे खड़ा करता है और अपने गले लगा लेता है। दोनों की आंखें इस खुशी के लम्हे में नम हो जाती है। महीने भर पहले जहां दोनों अपने बेशुमार प्यार को छोड़कर अपने परिवार व समाज की खातिर मूव ऑन करने का फैसला लेते हैं, आज एक दूसरे के हमसफर बनने जा रहे हैं। भावुक होना तो बनता है ना। निशांत रोशनी को गले लगाए हुए अपनी फैमिली को देखकर नम स्वर में बोला, थैंक यू मम्मा पापा फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू भाई भाभी, राज भाई, जीजू एंड ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच पापा। दीवानजी मुस्कुराकर बोले, लव यू टू माय सन, गॉड ब्लेस यू। निशांत और रोशनी दोनों सीधे अपने गुरुजी, मम्मी पापा के साथ सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। निशांत और रोशनी जैसे ही राज और देव के पैरों में झुकते हैं, वे दोनों उन्हें गले लगाकर बोले, कांग्रेचुलेशंस छोटे फॉर योर न्यू जर्नी, गॉड ब्लेस यू।
कृष्णा दीवानजी और सेजल को दोनों को बिठाने का बोलकर विजयकांत के पास चली जाती है। थोड़ी देर में ही हमारे विनांजलि की सगाई का मुहूर्त हो जाता है। इन दोनों की एंट्री कुछ डिफरेंट थी। हमारे विनोद पहले ही स्टेज पर आकर अपनी एंग्री बर्ड का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही एक फॉक्स लाइट हॉल के बीच गिरती है। अंजलि अपनी सारी भाभियों के साथ घिरी खड़ी थी। अंजलि की पोजीशन लेते ही डीजे पर गाना प्ले होता है। अंजलि नाचते हुए ही विनोद के आगे अपना हाथ कर देती है। उसी वक्त ऊपर ड्रोन से एंगेजमेंट रिंग की बास्केट उन दोनों के पास आती है। विनांजलि अपनी अपनी रिंग लेते हैं और एक दूसरे को पहना देते हैं। दोनों पर स्पार्कल और फ्लावर ब्लास्टिंग होती है। विनोद अंजलि को रिंग पहनाकर रूही की ओर देखकर स्टेज पर ही सबके सामने अंजलि की नथ को अपने हाथों से ऊपर करके उसके होठों को हल्के से छू लेता है। विनोद की हरकत से जहां रूही और विजयकांत मुस्कुरा उठते हैं, वहीं सारे यंगस्टर्स कपल मुंह फाड़े विनोद को देखते हैं। अर्जुन जी हैरानी से बोले, यार देव, साडू साहब तो हमारे दोनों सालों को भी पीछे छोड़ गए। ये तो रोमांस करने में सबसे फास्ट निकले। राज शरारत से बोला, जीजू अभी रुक जाइए, 2 दिन में बहुत से झटके मिलेंगे आपको। सब एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस देते हैं। शिवाय अपनी गोद में वान्या को लिए अपनी बारबी के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो आर्या को देखकर बोला, बारबी, विनू शुरू से बहुत शाय था, लेकिन अंजलि ने इसे पूरा बदल दिया। आर्या शिवाय की बाहें पकड़कर शरारत से बोली, राणा साहब, प्यार खूबसूरत नशा है। अच्छे अच्छे अकड़ू को बदल दिया तो बेचारा विनोद जी तो वैसे ही सीधे साधे थे। वो अपनी अंजलि के प्यार की गिरफ्त से कैसे बच पाते। शिवाय आर्या को घूर कर बोला, तुम चलो इंदौर, अब अकड़ू बनकर ही तुम्हारी सांस अटकाऊंगा। आर्या खिलखिलाकर बोली, राणा साहब मजाक कर रहे हैं हम, सीरियस एंग्री यंग मैन वाले लुक मत दीजिए। देखिए आपका फेस देखकर आपकी डॉल का भी मुंह बन गया। आपके चेहरे पर मुस्कान लाइए, वरना आपकी डॉल रोना शुरू कर देगी। शिवाय एकदम से वान्या को देखता है, जो उसकी गोद में अपनी आंखें टिमटिमाकर एक टक शिवाय के चेहरे को देख रही थी। वान्या अपने होठों को गोल बनाकर रोने ही वाली थी। शिवाय जल्दी से मुस्कुराकर बोला, डॉल रोना नहीं बेबी, आपकी सुपर क्यूट मम्मा ना बहुत शरारती हो गई है। हमेशा वान्या के स्मार्टी डैडू और वान्या को टीज करती है। आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, हम दोनों मिलकर आपकी मम्मा से डिशम डिशम करेंगे। शिवाय को देखकर आर्या एक बार फिर मुस्कुरा उठी। दोनों वान्या को लेकर थोड़ी देर बाहर गार्डन की खुली हवा में आ जाते हैं। दोनों बच्चों की रिंग सेरेमनी के बाद मित्तल परिवार विनोद की लगन व तिलक का प्रोग्राम शुरू करते हैं। वेडिंग प्लानर स्टाफ ने शगुन के सारे थाल स्टेज पर जमा दिए थे। रूही और विजयकांत अपने खास परिजनों के साथ विनोद के पास स्टेज पर पीछे गद्दों पर बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ मित्तल और अग्रवाल फैमिली बैठे थे। हमारे शिवाय और आर्या आकर विनोद के पास बैठ जाते हैं। शिवाय की डॉल अब राज शीतल की गोद में खेल रही थी। शीतल वान्या को अपनी गोद में लिए राज के बिल्कुल करीब बैठी थी। राज अपनी सर्द नजरों से शीतल को देखकर अपनी इमेजिनेशन कर रहा था। इतने में ही कुशा उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और वान्या को खिलाने लगती है। इधर गुरुजी लग्न पत्रिका अंजलि के हाथ में रखकर दीवानजी से विनोद की गोद में रखवाने का बोलते हैं। दीवानजी भरत, राज, देव, शौर्य को अपने पास बुलाते हैं। सबसे पहले भरत विनोद को तिलक लगाकर उसे फूलों की माला पहनाते हैं। सेजल विनोद की गोद में रखने वाला रेमंड का 3 पीस सूट, 5 कपड़े, चांदी का और गीला नारियल, 11 सोने की गिन्नी, 21 चांदी के बर्तन, मिठाई का डब्बा, 21 लाख का चेक एक बास्केट में रखकर देव भरत को पकड़ाती है। अंजलि के चारों भाई मिलकर विनोद की गोद में सारा सामान रखते हैं। देव मिठाई का एक पीस विनोद को खिलाता है। दीवान परिवार की ओर से देव और निशांत विनोद को एक गोल्ड चेन, ब्रेसलेट और एक ब्रांडेड वॉच पहनाते हैं। वहीं राज और भरत विनोद को अग्रवाल परिवार की तरफ से शगुन में गोल्ड का कड़ा और चेन गिफ्ट करते हैं। उसके बाद मीना शर्मा परिवार के सभी लेडीज को शगुन में देने में गोल्ड की श्रीनाथ जी की मूर्ति, कपड़े, लिफाफे देती है। वहीं दीवानजी और मनोहर जेंट्स में ये रस्म निभाते हैं। उसके बाद कृष्णा और मीना रूही जी को गोल्ड का सेट, दीवानजी विजयकांत को चैन अंगूठी पहनाते हैं। दीवानजी और कृष्णा 11 जोड़ी सोने के टॉप्स, 1 तोले की 11 चैन विनोद के ददियाहाल ननियाहाल के बड़े लोगों के लिए भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, दामाद जी अपनी गोद का सारा सामान अब अपनी माँ के आंचल में रखो। शिवाय और आर्या विनोद को खड़ा करते हैं। विनोद स्टेज पर ही बैठी रूही की गोद में सारा सामान रखता है। रूही जी अपने परिवार की 5 बड़ी सुहागन की गोद में अपने आंचल से सारा सामान उनको सुपुर्द करती है। उसके बाद शिवाय और आर्या रूही जी से सारा सामान लेकर उनके रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। विनोद वहां उपस्थित सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर शगुन लेता है। इसके बाद सारी लेडीज रोशनी की गोद भराई का कार्यक्रम शुरू करती है। रोशनी की मम्मी और बुआ उसकी हथेलियों में गेहूं भरकर उसे स्टेज पर लाकर चौकी पर बिठाती है। सबसे पहले कृष्णा और मीना रोशनी को तिलक लगाती है। उसके बाद कृष्णा, सेजल, नीलिमा और शीतल से सारी रस्में करवाती है। सेजल रोशनी को मित्तल परिवार का गोल्ड का रानी हार पहनाती है। उसके बाद नीलिमा रोशनी को गोल्ड की चूड़ी और शीतल उसके पैरों में गोल्ड की पायल पहनाती है। कृष्णा अर्जुन जी को बुलाकर बोली, अर्जुन बेटा आइए, ये सुहाग चुनरी रोशनी को उड़ा दीजिए। अर्जुन जी मुस्कुराकर स्टेज पर आते हैं और वो हैवी गोल्डन वर्क की खूबसूरत चुनरी खोलकर उसके सिर पर डाल देते हैं। रोशनी झुककर अर्जुन जी के पैर छू लेती है। अर्जुन जी उसे आशीर्वाद देकर शगुन का लिफाफा देते हैं और नीचे आ जाते हैं। उसके बाद कृष्णा, मीना और सरला रोशनी की गोद में सारा शगुन का सामान रखती है। गुरुजी रोशनी को उठने को बोलते हैं। सेजल और शीतल रोशनी को उठाकर नीचे लाती है। रोशनी भी अपना सारा सामान रूही की गोद में रखकर अपने ससुराल के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। दोनों रस्में होने के बाद वेडिंग प्लानर्स स्टेज पर 2 खूबसूरत चेयर लगाते हैं। अब शर्मा परिवार अपना शगुन करने के लिए रेडी था। विनोद, शिवाय और निशांत रोशनी के भाई की रस्म करने के लिए तैयार थे। वही हमारी आर्या रूही जी के पास बैठी थी। निशांत और अंजलि को चेयर पर बिठाया जाता है। सबसे पहले शर्मा परिवार अपने होने वाले दामाद का तिलक लगाकर स्वागत करता है। विनोद, शिवाय और निशांत को गोल्ड की चेन, डायमंड रिंग व ब्रेसलेट पहनाते हैं और गोल्ड का कड़ा, गोल्ड के कफ लिंक, सोने के कुर्ते के बटन उसकी गोद में रखते हैं। विजयकांत, दीवानजी और मनोहर को चेन पहनाते हैं। वही रूही, कृष्णा और मीना को सेट, देव और सेजल को भी चेन और सेट देती है। विजय जी, अनिकेत, शेखर, अक्षत और अजय के परिवार को गोल्ड की राधा कृष्ण की मूर्ति शगुन के तौर पर देते हैं। उसके बाद रूही जी चारों परिवार के सभी सदस्यों को 5100 का लिफाफा, सभी लेडीज को सिल्क बनारसी साड़ी और सभी जेंट्स को 3 पीस सूट का कपड़ा भेंट देती है। विजयकांत और रूही जी ने निशांत के लिए 31 जोड़ी अलग अलग तरह के आउटफिट्स, 11 चांदी के ग्लास, 21 चांदी की थाल, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की अलग अलग बास्केट, 21 किलो मिठाई और अजमेर के सबसे पॉश कॉलोनी पंचशील नगर में से एक ड्यूलेक्स कृष्ण विलास के प्रॉपर्टी पेपर दीवानजी व कृष्णा को हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद रूही जी घर की सभी लेडीज के साथ अपनी होने वाली बहू अंजलि के बड़े यानी बढ़ावा की रस्म करती है। सबसे पहले रूही जी 5 सुहागिन से अंजलि का तिलक करवाकर अंजलि की गोद में 21 लड्डू, गुड़, सुपारी और हल्दी की गांठ रखवाती है। अंजलि के पास सेजल और नीलिमा बैठी थी। उसके बाद रूही अंजलि को नख से शीख तक पूरी गोल्ड ज्वेलरी पहनाकर गोल्ड के महीन तारों से बनी खूबसूरत रेड साड़ी अंजू के सिर पर डालती है।
शर्मा फैमिली की तरफ से अपनी बहू के लिए 21 गोल्ड के सेट, 51 आउटफिट्स जिसमें साड़ी, लहंगा, सूट, जीन्स, वन पीस, सब तरह के खूबसूरत कलेक्शन दिए गए थे। रेवलॉन का पूरा मेकअप किट, चॉकलेट्स, एनर्जी ड्रिंक, ड्राई फ्रूट बास्केट्स, 11 ब्रांडेड पर्स, कई तरह के फुटवेयर दिए जाते हैं। रूही विनोद को अपने पास बुलाती है और उसे अपने खानदान का चंद्रहार देकर बोली, विनू इसे अंजू को पहना दो। विनोद मुस्कुराकर अंजलि के पास आता है और उसके गले में चंद्रहार पहनाते हुए धीरे से उसकी गर्दन को चूम लेता है। वो प्यार से बोला, वेरी ग्रैंड वेलकम माय एंग्री बर्ड इन शर्मा फैमिली। विनोद की छुअन से अंजलि सिहर जाती है और उसके गाल सुर्ख होते हैं। रूही जी अंजू की गोद से लड्डू उठाकर विनोद और अंजलि का मुंह मीठा कराती है और रोशनी से दोनों की आरती करवाती है। रूही जी दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, विनू अंजू को आराम से उठाकर नीचे ले जाओ और सारे बच्चे एंजॉय करो। विनोद अंजलि का हाथ पकड़कर निशांत, रोशनी और शिवाय आर्या के पास आ जाते हैं। इस तरह एक ग्रैंड फंक्शन पूरा होता है। सभी मेहमानों की जुबान पर उस रॉयल फंक्शन के चर्चा थे। दोनों परिवारों ने दिल खोलकर अपने बच्चों की शादी में खर्चा किया था और उतना ही खूबसूरत अरेंजमेंट अर्जुन जी और देव की तरफ से हुआ था। गार्डन एरिया में डिनर लग चुका था। काफी गेस्ट खाना खाकर प्रस्थान कर चुके थे और घड़ी रात के 10 बजा रही थी। अर्जुन जी ने सभी कपल्स के लिए गार्डन में ही डिनर टेबल रखवा दी थी। सभी फैमिली के बड़े अपने अपने पार्टनर के साथ डिनर के लिए बैठ चुके थे। देव, सेजल, वर्षा शौर्य और अर्जुन रागिनी ने तुरंत सारा शगुन का सामान और ज्वेलरी दीवान जी के रूम में बने लॉकर में शिफ्ट कर दिए थे। सरला, नीलिमा और शीतल के पास बैठी थी। इतने में ही राज भी कुशा को लेकर वहां जाता है। कुछ देर बाद निशांत, रोशनी, विनोद, अंजलि और शिवाय आर्या के साथ वहां आते हैं। विनोद शिवाय और आर्या को अपने सभी फैमिली मेंबर से मिलवाता है। सभी यंगस्टर्स अपने अपने पार्टनर के साथ एक टेबल पर बैठे थे। बॉयज टीम सिर्फ अपनी लवेबल पार्टनर्स को अपनी कंपनी देने के लिए बैठी थी क्योंकि उनकी बैचलर पार्टी तो बिनौरा के रूफटॉप पर थी। अर्जुन जी मुस्कुराकर बोले, अरे भाई डिनर लग चुका है, किसका वेट कर रहे हो? जल्दी से एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर डिनर का लुत्फ उठाइए। निशांत, विनोद शुरू करो यार। अर्जुन जी के बोलते ही सब पार्टनर्स एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। राज शीतल को अपने हाथों से खिलाते हुए बोला, शोना यदि अकेले रूम में नहीं रहना तो भाभी या वर्षा को अपने पास बुला लेना। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, टेंशन मत लीजिए, हम हमारी डॉल को लेकर सोएंगे। राज मुस्कुराकर बोला, पूरी रात इन मजनुओं के साथ नहीं रुकूंगा, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। शीतल धीरे से बोली, राज प्लीज नो ड्रिंक एंड स्मोक। राज शीतल को अपनी गहरी नजरों से देखकर बोला, शोना बॉयज पार्टी है, जीजू ने स्पेशली सभी की पसंद के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। अपनी लिमिट जानता हूँ, इससे टेंशन मत लो। तुम्हारे राज पर नशा हावी नहीं होगा क्योंकि अपना नशा मैं रूम नंबर 110 में छोड़कर जाऊंगा। उसके करीब होकर सर्द लहजे में बोला, शोना राज अग्रवाल कभी सस्ता नशा नहीं करता। कल आएगा कहानी का अगला भाग और भी रोमांच के साथ जुड़िए